हमारे जीवन में क्या मिला, क्या जो है खोया, क्या पाया, इसका बोध हमें करना चाहिए। और दुख होना चाहिए कि हमें मनुष्य तन पा करके मनुष्य तन जिसके लिए मिला है वह हम प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे मनु और शत्रुपा जी ने, जबकि इतना बड़े भक्त थे, साधक थे, सब कुछ था, मगर एक बार विचार करते हैं कि होय न विषय विराग भुवन बसत भा चौतपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। जब ये ऐसा भाव आया कि अरे राम राम, विषयों से वैराग्य हमको नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि जीवन हमारा भजन के बगैर चला गया, चौथापन आ गया। तो जब ऐसा भाव आया तो बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सो तहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, कहाँ ही हरष चले मुनि राजा, कहाँ ही हर्ष चले मुनि राजा, बरबस राज सुतहि तब देना। देखो भाई, अपने आत्म कल्याण की जब प्रबल उत्कंठा होती है ना, तो फिर व्यक्ति त्याग इसी को कहते हैं कि घर संसार पत्नी बच्चे रुपया पैसा धन दौलत एक समय पर व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए और अपने केवल आत्म कल्याण के लिए जो समय मिला है उसको उपयोग करना चाहिए। सब कुछ त्याग करके जो है आत्मोन्मुखी होकर के अपने निज स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। संसार में व्यक्ति जितना कुछ भी कमाता है वह सब मौत उससे छीन लेती है, मगर केवल आत्मज्ञान ही ऐसी संपदा है कि जब आत्मज्ञान को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वह मौत को भी परास्त कर देता है। मौत भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो होई न विषय विराग भुवन बसत बा चौतपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। हमें भी यह जो है पश्चाताप होना चाहिए कि हमारी आयु कितनी हो गई है, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, मगर हमारा विषयों से आज भी वैराग्य नहीं हो रहा है। निज अवलोकन व्यक्ति को करना चाहिए। महाराज अपना खुद अवलोकन करिए कि हमारी आसक्ति कितनी संसार में है, पत्नी में है, बच्चे में है, जो है घर में है, द्वार में है। जितनी आसक्ति आपकी इन सब चीजों में होगी, समझ लो उतने बंधन आपकी बेड़ियां जो है बंधी हुई हैं। आपका उद्धार नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता है। तो धीरे 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 आत्मज्ञान को सत्संग के माध्यम से बढ़ाइए और धीरे धीरे परिवार की आसक्तियों को छोड़ते चले जाइए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस स्तर पर आपके अंदर आत्मज्ञान की ज्योति जागेगी, उसी स्तर पर आपकी वो पकड़ ढीली ढीली हुई जाएगी संसार के प्रति। छोड़ना नहीं पड़ता, छूटता चला जाता है। जब बड़ी चीज मिलती है तो छोटी छूटती चली जाती है, ये स्वभाव है। विचार करिए, बचपन में हम खिलौनों से खेलते थे, मगर जैसे ही बड़े हुए तो क्या बचपन के खिलौनों को छोड़ना पड़ा है? छोड़ा है? जबरदस्ती थोड़ा छोड़ा क्या? नहीं, ऑटोमेटिक छूट गए, क्योंकि उससे बड़े खिलौने मिल गए हमको। उससे बड़े खिलौने क्या मिल गए? विवाह हो गया,
परिवार बस गया, मकान, धन दौलत, ये खिलौने मिल गए। अब ये खिलौने कब छूटेंगे? जब इससे बड़ा धन मिलेगा। और वह अभी हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये सुख रूपी खिलौने, इस संसार में जितने जो कुछ भी इकट्ठे कर रहे हैं, ये सुख रूपी खिलौने हैं। मगर सुख के साथ में संसार का नियम है कि दुख भी चलता है। तो जिस खिलौने से आप सुख ले रहे हैं, उससे दुख भी अवश्य ही मिलेगा। इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। जिसमें आप सुख देखते हैं, वही वस्तु आपको सबसे ज्यादा दुख भी देती है, फिर भी छोड़ते नहीं है। दुख भुला करके पुनः उसी सुख को पाने के लिए जाते हैं, फिर दुख मिलता है, फिर सुख के उसी के पीछे भागते हैं। ये पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। मगर ये सुख और दुख के खिलौने कब छूटेंगे? जब आपको आनंद स्वरूप ही खिलौना मिल जाएगा, भगवान की शरणागति मिल जाएगी, भगवान का ज्ञान स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा, तो ये संसार की आसक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। जब भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी, तो संसार के प्रति आसक्ति छूट जाएगी।